जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट सलहामी और मैं हूँ आपका फरहान अहमद और आप देख रहे हैं क्रिकेट की गपशप चैनल, जिस पर हम आपसे डेली क्रिकेट पर बातचीत करते हैं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। अगर आप क्रिकेट के बारे में हर किस्म की इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को आप लाजमी सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकॉन का बटन लाजमी दबाएं। जी दोस्तों, बात करते हैं आज रात खेला गया पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान दूसरा ओडीआई मैच। वेस्ट इंडीज़ ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला किया, जो कि बिल्कुल दुरुस्त साबित हुआ। वेस्ट इंडीज़ ने पहले पाकिस्तान को बैटिंग की दावत दी और जैसे ही पाकिस्तान बैटिंग के लिए आए तो साइम अयूब और अब्दुल्ला शफीक ने एक अच्छा स्टार्ट किया। हालांकि छोटा स्टार्ट था आप कह सकते थे, लेकिन एक अच्छा स्टार्ट किया। फिर साइम अयूब आउट हो गए, दैन बाबर आजम भी उसी ओवर में आउट हो गए और इस तरह पाकिस्तान मुश्किलात में बैटिंग करता रहा और पाकिस्तान ने टोटल जो 37 ओवरों में वो 171 रन बनाए। तो यूँ पाकिस्तान ने बारिश की वजह से ये मैच बहुत ज़्यादा मुतासर हुआ। कभी बारिश आती थी, कभी बारिश जाती थी, कभी रुक जाती थी, जिसकी वजह से बैट्समैनों को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, क्योंकि एक बैट्समैन जब सेट हो जाता है और ब्रेक आता है, ब्रेक के बाद दोबारा फिर खेलना पड़ता है। तो ये काफ़ी आप कह लें कि एक इसी तरह अब्दुल्ला शफीक भी इसी तरह आउट हुए, क्योंकि एक दफ़ा वो अच्छे पहले सेट थे, अच्छे पहले फ्लो में जा रहे थे, लेकिन जैसे ही बारिश आई मैच रुका, आधा पौना घंटा मैच स्टॉप रहा, जिसकी वजह से दोबारा फिर बैटिंग पर आए और अब्दुल्ला शफीक पहले ही ओवर में आउट हो गए। तो इसी तरह करके बारिश की वजह से आप कह सकते हैं पाकिस्तान की बैटिंग मुतासर हुई है। पाकिस्तान ने 171 रन बनाए थे, तो वेस्ट इंडीज़ ने इस 180 रन का टारगेट मिला था 35 ओवर में और वेस्ट इंडीज़ ने ये टारगेट 5 विकेट के नुकसान पर चेज कर लिया। डिटेल के साथ आपको फरहान भाई बताएंगे। जी फरहान भाई। जी नाज़रीन, तो जैसे ही मैच शुरू हुआ तो अब्दुल्ला शफीक और साइम अयूब जो है वो बैटिंग करने के लिए आए, तो उन दोनों ने एक अच्छा स्टार्ट दिया शुरू में। लेकिन आपको बताते चले कि वेदर भी ओवरकास्ट था, ओवरकास्ट कंडीशन थी, तो कुछ साइम अयूब जो है अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे, उनकी अपना कारकर्दगी जो है वनडे में इतनी अच्छी नहीं जा रही। तो आपको बताते चले कि साइम अयूब ने सिर्फ 23 स्कोर किए और चलते बने। उसके बाद अब्दुल्ला शफीक ने 26 स्कोर किए। तो उसके बाद जो है बाबर आजम आए, बाबर आजम बिल्कुल 0 स्कोर करके आउट हो गए। उनको तीसरी ही बॉल पर जो है वो सीए ने पकड़ लिया, उनकी जो उन्होंने 3 बॉलें खेली तो सीए ने उनको बोल्ड कर दिया। तो उसके बाद आए जी नाज़रीन टुक टुक बैट्समैन जो मोहम्मद रिजवान टुक टुक रिजवान कप्तान है, जिन्होंने 38 बॉलें खेलकर सिर्फ 16 स्कोर किए। तो उनको खेलते हुए तकरीबन 15 से 16 साल हो गए, लेकिन उनको जो बैटिंग करना ही ऐसे मालूम होता है कि वो बैटिंग करना ही भूल गए हैं। उनकी बैटिंग लगती नहीं है कि ये इंटरनेशनल लेवल की बैटिंग है, बिल्कुल बेकार किस्म की उन्होंने बैटिंग की। उसके बाद जो है वो सलमान अली आगा भी बिल्कुल दोनों वनडे मैचेस में बिल्कुल फ्लॉप हुए हैं और वो भी पता नहीं किस मूड में नज़र आ रहे हैं, हमें नज़र नहीं आ रहे, हमें नहीं मालूम कि वो किस मूड में नज़र आ रहे हैं। उन्होंने भी रात को बेकार किस्म की बैटिंग की और 9 स्कोर ही किए। उसके बाद जो है वो हसन नवाज आए और हुसैन तलत आए, तो उन दोनों ने एक अच्छी बैटिंग की, बहुत ही अच्छी पार्टनरशिप भी लगाई। हुसैन तलत ने 32 बॉलों पे 31 रन स्कोर किए। वो एक अच्छे फ्लो में जा रहे थे, लेकिन वो विकेटों के पीछे आउट हो गए, विकेटों के पीछे वो कैच हो गए। उन्होंने 32 बॉलों पे 31 रन किए। उसके बाद आए मोहम्मद नवाज और हसन नवाज ने सेट होकर एक पार्टनरशिप लगाने की कोशिश की। मोहम्मद नवाज जो है वो हसन नवाज को स्ट्राइक दे रहे थे। हसन नवाज जो है वो 1-2 बॉलर खेल के मतलब सिंगल लेते थे, उसके बाद छक्का लगाने की जानिब जाते थे। तो उन्होंने उसके बाद अच्छी बैटिंग की, मोहम्मद नवाज उनका साथ दिया, जिसकी वजह से वो कुछ बॉलें खा गए। उन्होंने 24 बॉलें खेली और सिर्फ 5 स्कोर किए, लेकिन वो एक हसन नवाज के साथ पार्टनरशिप बिल्ड करने की कोशिश कर रहे थे, तो जिसकी वजह से वो काफ़ी बॉलें खेल गए। तो आपको बताते चले कि हसन नवाज ने जो 30 बॉलें खेलकर 36 स्कोर किया और शहीन शाह अफरीदी ने जो है वो 7 बॉलें खेलकर 11 स्कोर किए। इस तरह जो कभी बारिश आ जाती थी, कभी बारिश रुक जाती थी, जिसकी वजह से बैट्समैन का जो वो टेम्परामेंट रुक जाता था, मतलब वो जिस टेम्परामेंट के साथ वो खेलते थे तो वो मोशन रुक जाता था जब बारिश आ जाती थी। तो कुछ ये भी मैच हारने की वजह बनी पाकिस्तान की।
तो आपको बताते चले कि जो वेस्ट इंडीज के बॉलर सील्स है उन्होंने 3 विकेटें हासिल की, और उनके जो बॉलर चेज और उनके जो बॉलर जो मोती थे उन्होंने एक विकेट हासिल की, लेकिन वो काफ़ी इकोनॉमिकल रहे। बाकी उनके फास्ट बॉलर्स को कुछ स्कोर हुआ, लेकिन जो उनके स्पिनर थे वो इकोनॉमिकल रहे। जी इसके बाद वेस्ट इंडीज़ बैटिंग के लिए आई तो स्टार्ट बहुत अच्छा किया पाकिस्तान ने। हसन अली ने अर्ली 2 विकेट्स हासिल कर ली। वेस्ट इंडीज़ की जो 2 ओपनर्स थे उनको हसन अली ने पकड़ लिया। फिर तीसरी विकेट भी पाकिस्तान को हासिल हो गई जब, लेकिन फिर एक पार्टनरशिप लगी शाय होप और रदरफोर्ड के दरमियान, जो कह सकते हैं कि आपका मैच का टर्निंग पॉइंट साबित हुई और पार्टनरशिप अच्छी खासी लगी। फिर 100 तकरीबन 2 रन पर उनकी चौथी विकेट गिरी, फिर 107 रन पर उनकी 5वीं विकेट गिरी। तो 107 रन पर 5 विकेट गिरने के बाद उनका जो 22 ओवरों में स्कोर था वो 107 था वेस्ट इंडीज़ का। तो उनको 13 ओवरों में जीतने के लिए तकरीबन आप कह सकते हैं कि 70 रन चाहिए थे। 13 ओवरों में जीतने के लिए 70 रन चाहिए थे, जो कि वनडे के लिहाज से और जिस तरह की कल पिच जितनी स्लो हो गई थी उस तरह की पिचेस पर ये एक बहुत ही अच्छा स्कोर होता है। 13 ओवरों में 70 रन चाहिए थे वेस्ट इंडीज़ को, और जबकि 5 विकेटें आपकी गिर चुकी हों। वहाँ पर पाकिस्तान को करना क्या था, पाकिस्तान को जस्ट 1 या 2 विकेटें हासिल करनी थी और ये मैच पाकिस्तान के हाथ में आ जाना था। लेकिन वही सदियों पुरानी रवायत पाकिस्तान ने बरकरार रखी। हमेशा की तरह एक बॉलर पाकिस्तान ने कम खिलाया। अब एक बॉलर कम खिलाने का कोस्ट वहाँ पर हासिल हुआ जब वहाँ पर विकेट हासिल नहीं हुई। अब हुआ क्या कि विकेट हासिल नहीं हुई। वेस्ट इंडीज़ के बैट्समैनों ने सेट होकर उन्होंने बहुत ही रस्टन चेस और जस्टिन ग्रीव्स ने बॉलिंग भी की, लेकिन उन्होंने विकेट हासिल नहीं कर सके। लेकिन जब बैटिंग पर आए तो उन्होंने 26 रन नॉट आउट की इनिंग्स खेली। और अगर हम बात करें तो रस्टन चेज की, तो चेज ने बहुत ही अच्छी इनिंग्स खेली। उन्होंने 49 रन बनाए 47 बॉलों पर, तो बहुत ही शानदार इनिंग खेली। मैन ऑफ द मैच भी वही आए रस्टन चेज, जिसकी वजह से वेस्ट इंडीज़ ने ये मैच 5 विकेटों से जीत लिया और उन्होंने 34वें ओवर में 180 रन का टारगेट पूरा कर लिया। उन्होंने 35 ओवर में करना था, लेकिन 34 ओवर में हासिल कर लिया। वहाँ पर एक बात करें कि एक सलमान अली आगा का एक ओवर आया जिसमें तकरीबन 20-22 रन बढ़ गए, जिसकी वजह से वेस्ट इंडीज़ ने ये मैच बिल्कुल ही वन साइड कर दिया लास्ट पे जाकर। तो यह कह सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि मेन पाकिस्तान की रीज़न क्या थी हारने की। बहुत सारी रीज़न थी, एक रीज़न नहीं थी। तो हम बारी बारी हर रीज़न को डिटेल के साथ बात करेंगे। जी फरहान भाई, सबसे पहली रीज़न आप बताएंगे पाकिस्तान के हारने की क्या वजह थी? जी तो आपको बताते चले कि जब बारिश आती थी तो टेम्परामेंट जो बैट्समैनों का स्लो हो जाता था, मोमेंटम टूट जाता था। कुछ इस वजह से भी पाकिस्तान जो बैट्समैन अच्छा स्कोर नहीं कर सके। कुछ पाकिस्तान ने जो आपको बताते चले कि प्रॉपर एक स्पिनर और ले जाते हैं। जैसे अभी आपने एक एक करके रीज़न बतानी है, एक ही दफ़ा सारी नहीं बता। बस कुछ मेरे हिसाब से जो पाकिस्तान की मेन रीज़न थी वो ये थी कि सीनियर्स का जो आप कह लें कि अपने प्राइज अच्छे तरीके से अंजाम ना देना, यानी कि सीनियर मैच को अपने ऊपर ले ही नहीं रहे। अगर हम बात करें सबसे पहले बाबर आजम की, बाबर आजम चले खैर वो अनलकी रहे, जल्दी आउट हो गए। उनको बहुत सीधे बल्ले से खेलने वाली बॉल थी, उनसे बॉल ही नहीं जज हो रही। पता नहीं वो किस फ्लो में कुछ उनके ऊपर इतना हमें मेंटली प्रेशर डाल दिया है। उधर से जो वसीम अकरम साहब जो वो कह रहे हैं कि बाबर आजम की T20 में जगह होनी चाहिए। कुछ इधर से पाकिस्तान से बैठकर जो है वो तनवीर अहमद साहब उनकी तरह सपोर्ट करते हैं कि बाबर आजम यूँ है, बाबर आजम वर्ल्ड का बेस्ट बैट्समैन है। नहीं, इसमें आप देखें अगर सपोर्ट करने की वजह से उसकी परफॉर्मेंस नहीं हो रही तो इसका ये भी तो मतलब हो सकता है कि उस पर तनकीद करने की वजह से परफॉर्मेंस ना हो रही हो। आप हमेशा एक ही साइड पे बात ना किया करें, बात हमेशा दोनों तरफ होती है। दोनों तरफ होती है। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि हम उस पर प्रेशर ही परफॉर्मेंस का बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं। हाँ देखिए, असल मेन चीज ये है कि हमें बाबर आजम के 40 या 30-40 रन को रन नहीं लगते। हमें बाबर आजम की 50 या सेंचुरी वो ही स्कोर लगते हैं। अलावा अगर बाबर आजम 40-47 रन जैसे पिछले ओडीआई में किया है तो वो हमें रन नहीं लगेंगे। तो ये ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से, लेकिन जब हम प्रेशर इतना डाल दिया हमने
उनकी मेंटली ब्लॉकेज हो गई है। नहीं देखिए इमरान भाई, बाबर आजम वाली रीजन आप छोड़ दें, वो रीजन नहीं थी हारने की, वो तो अर्ली आउट हो गए थे। आप बैट्समैन कोई भी वो अर्ली आउट हो सकता है। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि उन पर परफॉर्मेंस का जो प्रेशर बहुत है, वो हर टाइम उनके माइंड में होता है कि मैं वर्ल्ड का नंबर 1 बैट्समैन हूँ, मुझे अच्छी परफॉर्मेंस देनी चाहिए है, लेकिन उनसे वो परफॉर्मेंस हो नहीं रही। पिछले प्रेशर ही बहुत ले लेते हैं वो। उनकी जो आखिरी सेंचुरी थी वो नेपाल के खिलाफ आई थी 2022-23 में वहाँ पर आई थी, और उसके बाद उनकी लास्ट सेंचुरी कोई नहीं आई, ना टेस्ट में, T20 तो खैर वो खेली, ना टेस्ट में आई, ना ODI में आई। तो ये एक बहुत बड़ी रीजन है कि हमें उनका प्रेशर नहीं डालना चाहिए, हमें उनका प्रेशर नहीं डालना चाहिए परफॉर्मेंस का। हमें उनको कहना चाहिए कि आप एक मतलब सही बैट्समैन है, मतलब इतने हाई पोटेंसी के बैट्समैन नहीं है, आप जाएं अपनी परफॉर्मेंस दें, इजी होकर आप बैटिंग करें। ये तो बाबर आजम की रीजन थी। दूसरे नंबर पर बात करें हमारे कप्तान मोहम्मद रिजवान ने, आप कह रहे कि इतनी स्लो बैटिंग की 38 बॉलों पर 16 रन। ठीक है, अब एक बैट्समैन 38 बॉलें भी खेल रहा है और फिर भी वो अगर 16 रन की इनिंग को बड़ी इनिंग में कन्वर्ट करने में नाकाम रहता है, तो ये वाकई एक तशवीश की बात है कि आपको इतनी स्लो बैटिंग करने के बाद आप उसको लंबी इनिंग में कन्वर्ट नहीं करें। या तो आप स्लो इसलिए बैटिंग करें या आप लंबी इनिंग में उसको कन्वर्ट करें, लेकिन अगर आप करने में नाकाम रहे तो आप इतनी डॉट वाले खेलने का फायदा नहीं है। आप जल्दी आउट हो जाएं, अगर आपने बाद में भी आउट होना है, गैर जिम्मेदाराना शॉट खेल के वो सीप शॉट खेलते हुए LBW आउट हो गया। खैर अगर उसके बात करें तो सलमान अली आगा का ऐसा लग रहा है कि जब से उनको T20 का कप्तान बनाया है, उनकी जो वनडे में दिलचस्पी खत्म हो गई है, या वो आप कह रहे हैं कि इस तरह चाह रहे हैं कि वनडे में रिजवान जानबूझ के वो ऐसी परफॉर्मेंस दे रहे हैं कि रिजवान नाकाम हो, ODI मैच में ये शिकस्त का सामना करना पड़े रिजवान को सीरीज में, और पाकिस्तान फिर दोबारा मुझे कप्तान बना दिया जाए। या तो एक ये रीजन हो सकती है, या दूसरी रीजन गैर जिम्मेदाराना है, कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहे अपने ऊपर। इंडिविजुअल परफॉर्मेंस से कुछ नहीं होता। अगर वो जानबूझकर बुरी परफॉर्मेंस देंगे ना तला भाई, तो फिर वो उनको मतलब वनडे से ड्रॉप कर दिया जाएगा कि इनकी वनडे में कोई परफॉर्मेंस नहीं आ रही। उनको भी T20 कप्तानी पर भी उनका बड़ा बैड इफेक्ट पड़ेगा कि ये जो है इनसे वनडे खेलना नहीं जाता, तो ये T20 में क्या परफॉर्मेंस देंगे। खैर ये एक रीज़न थी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो बारिश वाली आपको रीज़न पहले बता दी है। अब एक्स्ट्रा स्पिनर पाकिस्तान ने नहीं कराया, एक ये भी रीज़न थी। एक्स्ट्रा स्पिनर या एक्स्ट्रा स्पिनर ही कह सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर अगर आपके पास बेंच पर सफियान मुकीम मौजूद है तो आपने क्यों नहीं कराया अभी। एक्स्ट्रा स्पिनर की बात नहीं है, हमने अबरार भी स्पिनर रखा हुआ है। उसके बाद हम डिपेंड करते हैं कि मोहम्मद नवाज भी चले ऑलराउंडर, वो भी अच्छी बॉलिंग कर लेता है। और उसके बाद हम कहते हैं कि सलमान आगा से हम 10 ओवर करवा देंगे या कुछ ओवर करवा देंगे। फिर हम हमारे माइंड में होता है कि साहिल अयूब भी बॉलिंग कर लेता है। फिर हमारे माइंड में होता है कि ये हुसैन तलत भी बॉलिंग कर लेता है। ये हमने ना जेब में जो है वो ऑलराउंडर्स का रखा हुआ है कि हमारा ये भी ऑलराउंडर बॉलिंग भी कर लेगा, बैटिंग भी कर लेगा, ये भी बैटिंग बॉलिंग कर लेंगे, ये भी बैटिंग बॉलिंग कर लेंगे। जिसकी वजह से कम से कम ODI मैच में 4 प्रॉपर बॉलर खिलाने चाहिए, 40 ओवर आपने करके दी। इसी बात पे पाकिस्तान के ठीक है शहीन शाह अफरीदी, हसन अली और अबरार अहमद 3 थे प्रॉपर बॉलर। आप 30 ओवर तीनों ने अच्छी बॉलिंग की है। जो 20 ओवर का खाता करना था वो करना था मोहम्मद नवाज ने, ठीक है। और उसके बाद साइम अयूब ने, सलमान अली आगा ने और हुसैन तलत को अनफॉर्चुनेटली पता नहीं क्यों मेरे ख्याल में लगातार 2 मैच हो गए उनको बॉलिंग नहीं करवाई जा रही, जबकि वो ऑलराउंडर है। कम से कम उनको 1 ओवर करवा के बंदा चेक तो कर सकता है कि वो किस तरह की बॉलिंग कर रहे हैं, किस तरह फ्लो में है। अगर बॉलिंग अच्छी हो तो आप उनको दूसरा तीसरा ओवर भी करवा दें, लेकिन अगर ना अच्छी हो तो आप उनको हटा सकते हैं। लेकिन खैर ये एक अलग बात थी। पाकिस्तान वेस्ट इंडीज़ ने ये मैच दूसरा जो आप कह रहे हैं कि ODI मैच वो 5 विकेटों से जीत लिया है। वेस्ट इंडीज़ को ये सीरीज जीतना बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है वेस्ट इंडीज़ को? अगर 2027 के वर्ल्ड कप के लिए डायरेक्ट क्वालिफाई करना है तो उनको ये सीरीज उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे हम चले हार गए वो एक अलग इशू है, लेकिन वेस्ट इंडीज़ के हवाले से वेस्ट इंडीज़ को ये सीरीज जीतना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वेस्ट इंडीज़ तीसरा मैच जीतने की भरपूर कोशिश करेगा, लेकिन पाकिस्तान को अपनी गलतियों से सबक सीखना चाहिए जो दूसरे ODI में की है। पहले ODI में भी अगर हसन नवाज अच्छी बैटिंग ना करते तो मेरा नहीं ख्याल है कि पहला ODI भी आप जीत सकते थे, ऐसी बात ही है। लेकिन खैर अब तीसरे ODI मैच में भी पाकिस्तान वही गलतियां करेगा तो
तो यकीनन पाकिस्तान को अपनी गलतियों से सीखना चाहिए। साइम अयूब अपने ऊपर पूरी जिम्मेदारी, बिल्कुल जिम्मेदारी नहीं ले रहे। अब वो समझ रहे हैं कि फ़खर जमान इंजर्ड हो गया, अब मेरा कोई कंपिटिटर नहीं है, जिसकी वजह से साइम अयूब वो बैटिंग उस तरीके से नहीं कर पा रहे। कम से कम उनको अपनी 52 मैचेस हो चुके हैं। सलमान अली आगा भी परफॉर्मेंस नहीं कर रहे। चले रिजवान ने पहले मैच में 50 की थी, आप दूसरे मैच में कह सकते हैं कि उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही। सलमान अली आगा दोनों मैचों में फ्लॉप, ठीक है। इसके बाद लेकिन आपको ये मैं बताऊँ कि सलमान अली आगा ने पहले मैच में अच्छी बैटिंग की थी, वो बॉल टू बॉल जा रहे थे, स्ट्राइक रोटेट कर रहे थे। लेकिन जो मोहम्मद रिजवान है ये सिंगल ही नहीं लेते हैं, ये पता नहीं फंस ही जाते हैं कि माइंड के माइंड में स्ट्रक हो जाता है। ये स्ट्राइक रेट ही नहीं, मतलब वो लेके सही चलते और वो मतलब सिंगल डबल ही नहीं करते। वनडे में आपको सिंगल डबल करनी आनी चाहिए। आपको अपना जो स्ट्राइक रेट है वो बेहतर करने गैप में शॉट्स मारकर सिंगल डबल भी लेनी चाहिए। इस तरह उन्होंने 50 पिछले मैच में भी तकरीबन 60 प्लस बॉलें खेली है और सिर्फ 53 स्कोर की है। तो सिंगल डबल ही नहीं लेते, ये पता नहीं किस फ्लो में चले जाते हैं, हमें नहीं समझ आ रही। वही ना, आप कम से कम रन बाल तो खेलें ना, जितने राउंड आप उतने बॉल्स तो खेलें, ठीक है। उतना आप कह रहे हैं कि उतना स्कोर बनाएं जितने बॉल्स खेलते हैं। खैर दोस्तों, आपके ख्याल में पाकिस्तान के दूसरे वनडे मैच में हारने की वजह क्या है? आप कमेंट सेक्शन में अपने राय का हार जरूर कह दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।